अस्सलाम वालेकुम। जुवेद चौधरी का कॉलम जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ में छपा। मुझे चंद दिन कबल भारत की किसी ट्रेन का वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। क्लिप में एक बारेश शख्स अपने हाथों से टॉयलेट का वॉश बेसन धो रहा था। कोई हिंदू मुसाफिर साथ खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। वो मुसाफिर साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा था। इसका कहना था पूरी ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर हैं, हम सब ने टॉयलेट वॉशरूम इस्तेमाल किया, लेकिन ये वह शख्स है जो हम सब की गंदगी साफ़ कर रहा है। ये शख्स काबिल तकलीद है और हम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने ये क्लिप देखा। बारेश शख्स ने वॉश बेसिन की टूटी खोलकर अपने हाथ से पूरा बेसन साफ़ किया, चमकाया, चुपचाप अपने सीट पर बैठ गया। ये क्लिप भारत में बहुत मशहूर हुआ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक ने इस भारतीय शहरी के साथ शेयर किया। क्लिप देखकर लोगों का तासर था कि क्या मुसलमान भी इतने सफाई पसंद हो सकते हैं। ये तासर पढ़कर मेरी हंसी निकल गई। हमारे बारे में दुनिया का ये तासर गलत नहीं है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें सफाई को निसफ़ ईमान करार दिया गया है। क्यों? आपने कभी सोचा क्योंकि अल्लाह ताला जानता था कि हम मुसलमान बहुत गंदे हैं, चुनांचा सब उसने सफाई को आधा ईमान डिक्लेयर कर दिया कि शायद हम ये हुक्म सुनकर ही सफाई का पसंद हो जाए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके। दुनिया में जितने हम मुसलमान बेखसूस पाकिस्तानी गंदे हैं, दुनिया की शायद ही कोई दूसरी कौम होगी। पाकिस्तान में सफाई करने वालों को चूड़ा कहा और समझा जाता है। लोग इनके साथ हाथ मिलाना, खाना खाना, चाय पीना तक पसंद नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो असल चूड़े गंद डालने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो कमोड कवर उठाए बगैर खड़े होकर पेशाब करते हैं और कमोड और फर्श पर अपनी गुलकारी के आसार छोड़ जाते हैं और जो वाश बेसन को गुलाजत का तोहफ़ा दे देते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से के पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर देख लें, आपको अबकाई आ जाएगी। 5 स्टार होटल्स के वाशरूम में भी मेहरबानी फरमा के जाते हैं। ये टॉयलेट पेपर्स तक फर्श और कमोड में फेंक जाते हैं और हाथ और मुंह धोते वक्त पानी के छींटों से आईना, वेंटी और फर्श गीला कर जाते हैं। अब किसी दिन पोश इलाकों की गलियां, बाज़ार, फुटपाथ देख लें, आपको वहाँ भी गुलाजत के अनबार मिलेंगे। पार्कों में चले जाएं, रेस्टोरेंटों में, कॉफ़ी शॉप्स, चाय खानों में झांक लें, या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, आपको हर जगह गंदगी के गुलाजत दिखाई देगी। हमारी हर गली का अख्ताम आगाज़ कचरे के ढेर से होता है। बसों, वैगनों, ट्रेनों, मेट्रोज़ का कोई हिस्सा भी साफ़ नहीं मिलता। और ये गंद कौन डाल रहा है? ये हम सब का कमाल है। हम में से हर शख्स दिन रात गंद प्रोड्यूस करता है, इसे गली, मोहल्ले और सड़क पर फेंक कर अपने आप को हल्का महसूस करता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? पहली वजह, हम समझते हैं सफाई किसी दूसरे शख्स का काम है, हमारा गंद चूड़े उठाएंगे या फिर हुकूमत। दूसरी वजह, हमें मन हिस्सुल कौम सिर्फ गंद पर पैदा करने और फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें किसी ने आज तक गंद साफ़ करने का सबक नहीं दिया, लिहाजा पूरा मुल्क कचरा कंडी बन गया है। जबकि इसके मुकाबले में आपको सारे काफिर साफ़ सुथरे मिलेंगे और उनके शहर और मुल्क भी। हम हमेशा ये सोचते हैं यूरोप बल्दियाती सिस्टम बहुत तगड़ा है, हुकूमत सफाई का खसूसी बंदोबस्त करती है। ये बात दुरुस्त नहीं। सफाई का 90% बोझ लोग खुद उठाते हैं, ये गंद नहीं फैलाते। चनांचा पूरे यूरोप साफ़ सुथरा है, जब हम लोग अपनी जन्नत को अभी कचरा कुंडी बना देते हैं। मैंने सफाई का पहला सबक यूरोप के एक एयरपोर्ट पर काफिर गोरे से सीखा था। वो आया, इसने वाशरूम खोला, वाशरूम गंदा था, इसने अलमारी से फ़र्श की सफाई का सामान निकाला, वाशरूम का फ़र्श साफ़ किया, सामान दोबारा अलमारी में रखा, वाशरूम इस्तेमाल किया, वॉश बेसन पर हाथ धोए, टिश्यू पेपर से अपने गीले हाथ साफ़ किए और टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंकने की बजाय इसे इस्तेमाल शुदा पेपर से बेसन साफ़ किया और फिर इसे डस्टबिन में फेंक कर चला गया। मैं हैरत से ये सारी कार्रवाई देखता रहा। इस शख्स ने ना सिर्फ अपना गंद साफ़ किया था बल्कि मेरा भी गंद साफ़ किया था, क्योंकि इससे पहले वाशरूम मैंने इस्तेमाल किया था। मेरा सर शर्म से झुक गया और मैं आज भी इसे याद करके शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैंने ये सबक पल्ले बांध लिया और पिछले 22 बरस से ना सिर्फ अपना वाशरूम खुद साफ़ करता हूँ बल्कि दूसरों का गंद भी साफ़ करता हूँ। मैंने अपने बाथरूम में छोटे छोटे तौलिए रखे हुए हैं। मैं बेसन इस्तेमाल करने के बाद तौलिए से इसे खुश कर देता हूँ। कमोड की भी साफ़ करके बाहर निकलता हूँ। एयर फ्रेशनर भी करता हूँ। इसे सारी कार्रवाई में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। मुझे अपने घर के कचरे की नौकरियाँ उठाने में कोई यार महसूस नहीं होती। मेरे ज़ाती दफ्तर में लोग शाम को चले जाते हैं तो मैं इनके टॉयलेट्स बेसन साफ़ कर देता हूँ। बाज़ औक़ात इनकी मौजूदगी में कर गुजरता हूँ, लेकिन लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। चनांचा मैं इनके रुखसत होने का इंतज़ार करता हूँ। मैंने चंद दिन कबल अपने पूरे दफ्तर को इकट्ठा करके
इन्हें स्विच ऑन ऑफ करना, दरवाज़ा खोलना बंद करना, जूते साफ़ करना, अंदर दाखिल होना, दीवारों को हाथ के निशानों से बचाने का तरीका बताया। हम में से 99% लोग पूरे हाथ से स्विच ऑन करते हैं, जबकि स्विच हमेशा उंगली की नोक से ऑन करना चाहिए। इससे स्विच भी गंदे नहीं होते और हम भी जरासीम से महफूज रहते हैं। इस तरह दरवाजे को हमेशा से हैंडल खोलना और बंद करना चाहिए। पूरे दरवाजे के साथ गले मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग सीढ़ियाँ उतरते वक्त दीवारों पर हाथ रगड़ते जाते हैं। हमारी इस तख्लीकी हरकत से दीवारें भी गंदी हो जाती हैं और हमारे हाथ भी। हम लोग इस तरह सालन से लथड़े, पसीने से भीगे, पानी से गीले हाथ भी दूसरों से मिला लेते हैं। ये इंतहाई बदतहज़ीबी और नाशाइस्तगी होती है। यूरोप में हर नौजवान के कैरियर का आगाज़ वाशरूम्स की सफाई से होता है। वो नौजवान ख्वाह सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म का बेटा हो, जब किसी CEO कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो। जबकि हम लोग अपने बच्चों को वाशरूम साफ़ करने की ट्रेनिंग भी नहीं देते। चुनांचे आप हालत देख लें, पूरा मुल्क कचरस्तान बना हुआ है। हम सफाई के लिए आसमान से नुसरत के नज़ूल का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने गली महल्ले की सफाई अपने हाथों से किया करें। अपने बच्चों को वाशरूम, बेडरूम साफ़ करने की ट्रेनिंग भी दें। आप घर के कचरे को ठिकाने लगाने का कोई सिस्टम बना लें। अपने कूड़े को जला सकते हैं तो जला दिया करें। आपके करीब अगर कोई डंपिंग साइट है तो आप रोज़ाना या हफ्ते में एक दिन अपना कूड़ा अपने डंप करके आया करें। अगर ये मुमकिन हो तो आप 2-4 घर मिलकर कचरा उठाने वालों की खिदमात हासिल कर लें। इससे माहौलियाती आलूदगी में कम हो जाएगी। और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम अपना गंद तो खुद साफ़ कर लिया करें। आप ये तोहफ़ा दूसरों के लिए क्यों छोड़ जाते हैं। हुकूमत में भी मेहरबानी फरमाए और स्कूलों में बच्चों को पहले 2 साल सफाई, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, दूसरों की मदद, कतारबंदी, गुफ्तगू, पानी, हवा, दरख्तों जैसे कुदरती वसाइल की कदर और माहौलियत के बारे में ट्रेनिंग दें। हमें मन हिस्सुल कौम तालीम के बजाय तरबियत की ज़रूरत है। लिहाजा आप मेहरबानी फरमा कर तलीम और तरबियत की तरतीब बदल कर इसे तरबियत और तलीम कर दें। तरतीब पहले और तलीम बाद में। हमें खौफनाक हद तक फिनिशिंग स्कूलों की ज़रूरत है। ये ऐसे स्कूल हों जो तलीम मुकम्मल करने वाली ख़वातीन और मर्दों को CV बनाने में, इंटरव्यू देने, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन, डायलॉग और माहौल की सफाई की ट्रेनिंग दें। नौजवानों को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाएँ। हम आज तक लोगों को खांसने, नाक साफ़ करने, जमाई लेने का तरीका नहीं सिखा सके। हम चाय भी लस्सी की तरह पीते हैं। चनांचा पूरी कौम ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप किसी दिन आप अपने आप दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखें और ये सवाल करें, क्या हम लोग किसी भी तरह इस मेयार पर पूरा उतरते हैं जिसमें सफाई आधा ईमान है। क्या हमारी हालत ये नहीं कि अगर कोई बारिश मुसलमान वाश बेसिन साफ़ कर रहा हो तो वो खबर बन जाता है और लोग खैर से कहते हैं देखो ये मुसलमान होकर भी सफाई कर रहा है। क्या ये हम मुसलमानों के डूब मरने का काम नहीं है।